नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत आज चौथी क्लास है जिसमें हम लोग भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए। यहाँ से आपको पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल क्या होता है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों में से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के दो गृहात्मक कौशल होते हैं, सुनना और पढ़ना। इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को हम लोग भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनकी दक्षता प्राप्त करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं एवं प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो भाषा कौशल जो होता है, आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में अन्य व्यक्तियों के संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर हम अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात की जाए तो कौन कौन सा होता है? बोलना और लिखना होता है। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। और भाषा के दो गृहात्मक कौशल होते हैं। गृहात्मक कौशल क्या होते हैं? जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी सुनना और पढ़ना। दोनों इस माध्यम से हम दूसरों के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनकी दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं एवं प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। तो भाषा कौशल को 4 प्रकारों से विभाजित किया गया है। भाषा कौशल को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? जो इसकी ट्रिक है LSRW। L से लर्निंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो LSRW इसकी थ्योरी है। इसको हिंदी में सुबोपली, इसकी एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी ट्रिक क्या है? अगर भाषा कौशल कितने प्रकार के पूछे जाएं, 4 हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी ट्रिक होती है हिंदी में सुबोपली। सुबोपली मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। अगर बात की जाए इंग्लिश में इसकी ट्रिक की तो LSRW थ्योरी, यानी लर्निंग, रीडिंग, LSRW राइटिंग, ऐसे आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसकी ट्रिक जो है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले हम लोग श्रवण कौशल के बारे में सुनते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है? तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना, यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने को हम लोग कौन सा कौशल कहेंगे? श्रवण कौशल कहेंगे। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग श्रवण कौशल बोलते हैं। उसके बाद अगला है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो जैसे मौखिक अभिव्यक्ति यानी विचारों को बोलकर व्यक्त करने को हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का जो कौशल होता है उसको हम लोग वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। पठन कौशल क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल जो होता है इसको हम लोग पठन कौशल बोलते हैं। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो कौशल होता है इसको हम लोग पठन कौशल बोलते हैं। लेखन कौशल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेखन कौशल यानी हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करेंगे तो उसको लेखन कौशल बोलेंगे। अपने विचारों को यदि हम लिखकर व्यक्त करेंगे तो उसको लेखन कौशल बोलते हैं। श्रवण कौशल होता क्या है? श्रवण कौशल मतलब होता है सुनना। तो भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। तो भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं होता है, बल्कि जो हम लोग बोल रहे हैं, यानी जो भी वक्ता बोलता है
उसकी बातों को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना और ठीक उसी तरह अभिव्यक्त करना ही श्रवण कौशल या सुनना कहलाता है। ठीक है, अगला कौशल देखते हैं, वाचन कौशल क्या होता है। वाचन कौशल बोले तो बोलना, इसका मतलब होता है वाचन। वाचन से वाचन मतलब बोलना, तो अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन या बोलना कौशल कहलाता है। तो अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना ही वाचन या बोलना कौशल कहलाता है। तो वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाता है हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। तो एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण होता है। तो अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण क्या हो सकता है? वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचार को इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बातों को आसानी से समझ जाए और उसका प्रभाव एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौशल है पाठन कौशल यानी पढ़ना। तो किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। तो किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए पठन दो प्रकार के होते हैं, शास्वर पठन, मौन पठन। तो किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। एवं श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन दो प्रकार के होते हैं, शास्वर पठन और मौन पठन। लेखन कौशल क्या होता है? लेखन कौशल का मतलब लेखन का अर्थ है लिखना। तो अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। तो अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता का अधिक महत्व दिया जाता है। इसको हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। अब हम लोग रीडिंग के प्रकार पढ़ते हैं। रीडिंग के प्रकार क्या होते हैं? तो रीडिंग के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? इसको रीडिंग, जब पाठक पाठ्य सामग्री को केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है तो यह प्रक्रिया स्किमिंग या रीडिंग के अंतर्गत आती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हर बार सीटेट में 2 नंबर का प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। स्किमिंग क्या होता है? जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग स्किमिंग या रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इसी को हम लोग स्किमिंग बताते हैं। न्यूज़पेपर में आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो मेन न्यूज़ होती है आप खोजते हैं ना न्यूज़ में, इसी को हम लोग स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग मतलब जैसे कि स्कैन करना, आप लोगों ने पता है रीडिंग। या पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है तो इसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। या पाठक किसी विषय जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है तो इसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। गहरी पढ़ाई क्या होती है? गहन पठन से बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। तो गहरी पढ़ाई जो होती है गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है, इसी को हम लोग गहरी पढ़ाई बोलते हैं। अतिशय अभ्यास क्या होता है? तो यह पठन का धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। तो यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम, इसी को हम लोग अतिशय अभ्यास कहते हैं। लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या क्या है? तो लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है, प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रम उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। तो प्रक्रिया उपागम जो होते हैं इसमें बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिक्स क्या होता है? बिक्स की फुल फॉर्म सीटेट में आपको कई बार देखने को मिली है या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा। बिक्स क्या होती है, काल्प क्या होता है, या पेपर में कई बार पूछा गया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिक्स की जो फुल फॉर्म होती है बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होती है। क्या होती है? बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, यानी डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है काल्प क्या होता है? तो काल्प की जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी या फॉर्मल लैंग्वेज होती है या स्कूल में चलती है।
तो आप लोग अब यहाँ से अगर आप पेपर में आपको बिक्स और काल्प पूछा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बिक्स की फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल और काल्प की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह पेपर में कई बार पूछा गया है। तो काल्प के कहाँ यूज किया जाता है? या फॉर्मल लैंग्वेज होती है, स्कूल में यूज की जाती है। बिक्स लैंग्वेज जो होती है डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं। अगर आप यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाती हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।